दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपने प्यारे भारत का पहला एआई सिटी किस राज्य में बन रहा है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं गाइस कि भारत का पहला एआई सिटी यूपी के लखनऊ में बनने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के पहले एआई सिटी और लखनऊ के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। आखिर कैसे यूपी गवर्नमेंट लखनऊ को मुंबई, पुणे, तेलंगाना, तमिलनाडु से भी अच्छे तरीके से डेवलप कर रही है। दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट लखनऊ सिटी को एक्सपेंशन करना चाहती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के आसपास के एरिया को एक्सपेंशन किया गया है और उन्हें दिल्ली एनसीआर बना दिया गया है। जैसे कि गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और भी कई जगहों पर काफी बड़े डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। ये सब दिल्ली के पार्ट नहीं है, इनको दिल्ली एनसीआर बोला जाता है। इसमें से कुछ यूपी के पार्ट हैं तो कुछ हरियाणा के पार्ट हैं, लेकिन दिल्ली को ही एक्सपेंशन कर दिया गया है और इसे दिल्ली एनसीआर बोला जाता है। ठीक वैसे ही यूपी गवर्नमेंट अपने लखनऊ शहर का भी एक्सपेंशन करना चाहती है। 1500 एकड़ के एरिया में फैला हुआ लखनऊ एयरपोर्ट के पास यूपी गवर्नमेंट एरो स्पेस को तैयार करने का प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा लखनऊ में कई रेसिडेंशियल कॉलोनी, कई ग्रीनफील्ड सिटी तो कई स्मार्ट सिटी को बनाया जा रहा है, जिसमें कि ओमेक्स सिटी, सुशांत गोल्फ सिटी और शालीमार वन वर्ल्ड जैसे कई बड़े शहर शामिल हैं, जिसको की डेवलप किया जा रहा है। इन जगहों पर आपको वर्ल्ड क्लास सिटी का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि यूपी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, इसलिए इन्वेस्टर भी यूपी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। लखनऊ में एक बड़ी एजुकेशनल सिटी को भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर आपको एक ही जगह पर कई यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट के लिए हॉस्टल वगैरह को भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा गाइस, लखनऊ में ही इकाना स्पोर्ट सिटी को भी बनाए जाने का प्लान रेडी कर लिया गया है। इस सिटी को एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस टाइप के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से देश की कई बड़ी कंपनियां लखनऊ में आ रही है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो 2023 में यूपी ने एफडीआई के मामले में भारत के 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है और पूरे यूपी में भी लखनऊ सिटी काफी आगे है एफडीआई के मामले में। अभी हाल ही में यूपी में न्यू एफडीआई पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, जिसके वजह से अभी अगले साल ही यहाँ पर 3,372 करोड़ रुपया का एफडीआई आया है, फॉरेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशों से इतना पैसा आया है। और बताया जा रहा है कि इस साल भी 2024 में 3,700 करोड़ रुपया यूपी में एफडीआई आने का उम्मीद रखा गया है। इसके अलावा यूपी में मशीन टूल्स, एरोनॉटिक्स, फर्नीचर, इस तरह के कई बड़े बड़े इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया जा रहा है। और इन सारी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने में टाटा मोटर्स, नेस्टल, गुड फूड, गुड लाइफ, पैनासोनिक, नेस्टल, महिंद्रा, आईपीएल और आईटीसी जैसी कई मेजर कंपनियां शामिल हैं, जो कि यूपी में कई बड़े बड़े इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर रही है। यूपी की अच्छी रोड, अच्छी एक्सप्रेसवे, अच्छी हाईवे, इसको देख करके कई इंडस्ट्री यहाँ पर खुल रहे हैं और इस बेहतरीन यातायात सुविधा का फायदा इन सारी इंडस्ट्री को हो रहा है, जिसके वजह से इन सारी इंडस्ट्री के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुए हैं। सिर्फ लखनऊ में लार्जेस्ट आईटी हब को डेवलप किया गया है। लखनऊ को लेकर के यूपी गवर्नमेंट की प्लानिंग काफी बड़ी है। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि यूपी गवर्नमेंट लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाना चाहती है और भारत का पहला एआई सिटी भी यहीं पर बनाया जा रहा है, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। लखनऊ में जो आईटी हब को बनाया जा रहा है वो बेंगलुरु सिलिकॉन वैली से भी बड़ी होने वाली है। लखनऊ का आईटी हब 1582 एकड़ के एरिया में फैला होगा। यूपी गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट है वो ये है कि वो अपने यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो लखनऊ को भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाना चाहते हैं। लखनऊ में जो आईटी हब बन रहा है उसे 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट में आईटी पार्क को बनाया जाएगा, जो कि 1147 एकड़ के एरिया में फैला होगा। दूसरे पार्ट में बिजनेस पार्क को बनाया जाएगा, जो 7.4 एकड़ के एरिया में फैला होगा। और तीसरे पार्ट में इंटरनेशनल एक्यूबेशन फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा, जो कि 6.9 एकड़ के एरिया में फैला होगा। इसके अलावा यहाँ पर कई मल्टी स्टोर बिल्डिंग को बनाए जाएंगे और बताया जा रहा है कि जब ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा तो इससे यहाँ पर $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो यूपी गवर्नमेंट जो यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है वो फेक नहीं रही है, उस पर काम चल रहा है। अभी सिर्फ लखनऊ में टीसीएस, एचसीएल, नेगारो, सिग्मा आईटी और सेटकोस जैसी दर्जनों आईटी कंपनी और कई सॉफ्टवेयर के ऑफिस खुल चुके हैं। जब लखनऊ का आईटी हब बनकर के तैयार हो जाएगा तो बिहार, झारखंड और यूपी, उत्तर भारत के लोगों को बेंगलुरु, पुणे, महाराष्ट्र, गुरुग्राम, इन जगहों के आईटी हब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लखनऊ में ही आकर के अच्छी स्टडी कर पाएंगे। आज के टाइम में लखनऊ में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, टाटा मोटर्स, एक्साइड इंडस्ट्री, कई कंपनियों के प्लांट लगे हुए हैं, जिससे कि हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी लखनऊ काफी ऊंची उड़ान उड़ रहा है। अब अगर हम लोग लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें
तो आज के टाइम में लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी भव्य तरीके से बदला है। पहले लखनऊ शहर में टूटे फूटे सड़कें मौजूद थी, हर जगह गंदगी कचरा दिखाई देता था, लोग लखनऊ को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। लेकिन अब ये वो लखनऊ नहीं है। यहाँ पर कई बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हाईवे को बनाए गए हैं, लखनऊ को साफ किया जा रहा है। लेकिन अभी भी लखनऊ में कुछ गंदगियां हैं, तो वो है यहाँ के लोगों की वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने समाज को गंदा ही रखना चाहते हैं। सरकार देश साफ कर सकती है, समाज साफ कर सकती है, लेकिन लोगों के मन को साफ करना ये सरकार के हाथ में नहीं है, वो इंसान को खुद करना पड़ता है। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मेरा शहर है, मेरा गाँव है, इसको साफ कैसे रखना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी होगी, तभी आपका शहर, आपका गांव साफ रहेगा। लेकिन फिर भी यूपी गवर्नमेंट कड़े कानून को लागू करके लखनऊ को डेवलप कर रही है और यहाँ के लोगों की थिंकिंग को बदल रही है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं भारत के पहले AI सिटी के बारे में, जिससे कि लखनऊ में ही डेवलप किया जा रहा है। गाइस, अपने देश में लोग अभी AI से ज्यादा परिचित भी नहीं हुए हैं। बहुत कम ही लोग AI को समझ पा रहे हैं और समझने के बाद बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो AI का यूज कर रहे हैं। ऐसे में यूपी गवर्नमेंट एक AI सिटी को ही डेवलप करना चाहती है। यूपी गवर्नमेंट ने लखनऊ में AI सिटी को बनाने का प्लानिंग स्टार्ट कर दिया है और ये चीज अपने आप में काबिले तारीफ है। अगर लखनऊ में AI सिटी बन जाता है तो लखनऊ का नाम वर्ल्ड के बड़े शहरों में गिना जाएगा, क्योंकि AI सिटी ये सुनने में ही काफी खास है। इस AI सिटी में AI बेस्ड कंपनी और AI बेस्ड स्टार्टअप होंगे। आज से कुछ साल पहले लखनऊ का नाम माफिया और दबंगई राज्यों में गिना जाता था, लेकिन आज के टाइम में इसी लखनऊ का पूरा कायाकल्प हो चुका है। यहाँ जितने भी दंगई करने वाले आतंकवादी लोग, देशद्रोही लोग थे, उन सबको हर दिन मिट्टी में मिलाया जा रहा है और लखनऊ को साफ सुथरा किया जा रहा है। बीते वर्षों में लखनऊ में काफी ज्यादा क्राइम न्यूज देखने को मिलते थे, लेकिन अब सिर्फ एनकाउंटर न्यूज देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ लखनऊ के कई बड़े बड़े डेवलपमेंट के बारे में खबर सामने आते रहती है। इसी क्रम में ये जो यूपी में AI सिटी को बनाया जा रहा है, ये न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे भारत का पहला AI सिटी है। आपको बता दें गाइस कि इस AI सिटी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है और इसके लिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपया बजट भी एलोटेड कर दिया है। इस AI सिटी को टोटल 40 एकड़ के एरिया में बनाया जा रहा है, जहाँ पर AI बेस्ड स्टार्टअप और कंपनी मौजूद होंगे। यहाँ पर आपको 800 से अधिक AI और टेक की कंपनी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको करीब 200 स्टार्टअप कंपनी देखने को मिलेगी, यानी कि इस AI सिटी में टोटल 1000 कंपनियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पर इन सारी कंपनियों को 100% स्टैम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। यानी कि ये शहर एक तरह का फ्यूचरिस्टिक शहर होने वाला है, जहाँ पर सिर्फ फ्यूचर के टेक्नोलॉजी पर बातचीत होगी। एक से बढ़ के एक इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप किए जाएंगे, जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा और पूरे भारत को ग्रो करवाया जाएगा। जब AI सिटी तैयार हो जाएगा तो न सिर्फ भारत, पूरे ग्लोबल लेवल पर लखनऊ का नाम ऊंचा हो जाएगा। नाउ इस पूरे वीडियो का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है गाइस? आने वाले टाइम में लखनऊ का जो नाम है वो मुंबई, पुणे, नोएडा जैसे बड़े शहरों में गिना जाएगा और AI सिटी बन जाने के बाद हो सकता है कि लखनऊ का नाम वर्ल्ड वाइड हो जाए। गाइस, मैं जाते जाते आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लखनऊ को डेवलप किया जा रहा है, ठीक इसी तरह से बिहार के पटना को भी डेवलप किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन पटना में इतनी पॉसिबिलिटीज है कि अगर पटना को भी लखनऊ के जैसा डेवलप किया जाए तो पटना यूपी से भी आगे निकल सकता है। तो अगर आप पटना के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है या फिर किस तरह से पटना को डेवलप किया जा रहा है, आने वाले टाइम में पटना कैसा होगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पटना पर भी ऐसा ही वीडियो ला दूंगा। इसके अलावा अगर आप जिस भी राज्य से हैं, अपने शहर के बारे में, अपने राज्य की राजधानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लखनऊ शहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।